आज पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत आपको आज शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे पूर्व की वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। आवाज़ आ रही है। कक्षा 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के समस्त छात्रों के लिए यह पाठ अनिवार्य है, इसलिए आइए इसका अध्ययन करते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य। पाठ्य चर्चा करने से पूर्व इसके बारे में हम बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा जब से मनुष्य का इस सृष्टि पर आगाज हुआ है, मनुष्य जाने अनजाने में शारीरिक क्रियाओं को करता रहा है। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा बालक देख लीजिए। वह बच्चा जो है नवजात शिशु होता है, फिर वो धीरे धीरे 1 से 2 माह का हो जाता है, 3 माह 4 माह। फिर वह जैसे जैसे बढ़ता रहता है वह अपने खान पान को करता रहता है, किंतु वह बालक क्या चल पाता है, क्या वो शारीरिक क्रियाओं को करता है? तो वह अनजाने में ही बहुत सी सारी क्रियाओं को करता है। जैसे कि एक छोटा सा बालक, अगर उस बालक के सामने कोई उसका अभिभावक जाता है जिससे वह परिचित रहता है, जिसकी आंखों में स्नेह देखता है, अगर उसके समक्ष ताली बजाता है तो वह बच्चा अपने हाथों और पैरों को तेजी से वह चलाता है। बार बार ये इस क्रिया को दोहराने पर वह बालक पुनः इस क्रिया को दोहराने लगता है। तो शारीरिक शिक्षा सबके लिए आवश्यक है, और आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हर एक मनुष्य जो है तनाव ग्रसित है, तनाव से वो परेशान है, बीमारियों से परेशान है, ऐसे समय में शारीरिक शिक्षा के बारे में जानना सबका कर्तव्य बन जाता है, और इसका जितना प्रचार प्रसार किया जाए उतना ही देश के लिए और सभी नागरिकों के स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज बात करते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से अभिप्राय है अच्छे स्वास्थ्य की कामना से शारीरिक श्रम को महत्व देना। शरीर को स्वस्थ सबल रखने की चाह मनुष्य मन में प्रारंभ काल से ही रह रही है। प्रारंभ में हिंसक पशुओं से स्वयं की रक्षा के लिए मनुष्य ने अपनी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व को समझा। अपने पूर्व के अनुभव से उसने यह भी जाना कि निरंतर एवं नियमित श्रम करने से शरीर बलवान व सक्षम होता है तथा सबल शरीर से स्वयं की रक्षा एवं अन्य कार्य सहज संभव है। तो उसने काम और व्यायाम का समन्वय किया, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या का निर्धारण किया। अपने जीविकोपार्जन के लिए वह मीलों दूर चलता था, जंगलों की दर दर भटकता था, और तब जाके वह अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके वह अपने पेट को तृप्त करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य ने पशुओं को भी पाला, पशुओं से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। जल के लिए जहाँ नदियाँ हुआ करती थी वहाँ से वह मीलों दूरी तय करके जाके घड़े से पानी इकट्ठा करता था। बाद में और सभ्यता का विकास हुआ तो कुएं से खींचकर वह पानी इत्यादि भी भरने लगता था, और इस प्रकार सभ्य मानव धीरे धीरे इन क्रियाओं को करने लगा। कालांतर में मानव ने शारीरिक बल के महत्व को समझते हुए बहुत सी मनोरंजन क्रियाओं के साथ खेलों के साथ जोड़ दिया। यानी मनुष्य के मनोरंजन का मुख्य साधन खेल हो गया। जैसे पशुओं के साथ दौड़ लगाना, शिकार करना, तैरना, जानवरों को पकड़ना, घुड़सवारी, तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, नृत्य, ऐसी अनेक शारीरिक श्रम वाली मनोरंजन क्रियाओं को जो है मनुष्य करता था और अपनी दिनचर्या में का अभिन्न अंग बना लिया। तो इस तरह शारीरिक क्रियाओं को मनुष्य ने जाने अनजाने में सभ्यता के जैसे जैसे मनुष्य ने आयाम स्थापित किए, सभ्य होता गया, वैसे ही शारीरिक क्रियाओं को भी वह नए तकनीकी के साथ जो है उसका प्रयोग करने लगा।
शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। अब बात करते हैं कि शारीरिक शिक्षा की जो है परिभाषा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चों को विकसित तथा सुशिक्षित किया जाता है। शारीरिक कार्यक्रम साधन है और उन्हें इस प्रकार चुनकर कराया जाता है कि इनका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन पर पड़े, जिससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास हो सके। इसके संदर्भ में तमाम ऐसे शारीरिक शिक्षाविद रहे हैं जिन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन्हीं विचारों में से कुछ शारीरिक शिक्षाविदों के विचारों को मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं J.F. विलियम्स की। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक कार्यक्रमों को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है। तो सबसे एक शारीरिक शिक्षाविद और भी हैं जिनका नाम न लेना उनके साथ अन्याय होगा, J.B. नेस साहब। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाग है जिसका संबंध बहुपेशी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ किया जाता है। तो वहीं पे चार्ल्स बूहर महोदय ने क्या अपने विचार दिए। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रबंध का एक अभिन्न अंग है तथा जिसका ध्येय शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा स्वस्थ सामाजिक नागरिकों का निर्माण जैसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब इसमें बच्चों आता है बात कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सारे बातों को हम पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा का अब अगला टॉपिक पे आते हैं कि शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा के ध्येय 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। इसको देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के ध्येय को 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। शरीर का विकास, संवेगात्मक सामाजिक व्यक्ति का विकास, शरीर के द्वारा व्यक्ति का विकास। इन तीनों पहलुओं को आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहला है शरीर का विकास, संवेगात्मक सामाजिक व्यक्ति का विकास और शरीर के द्वारा व्यक्ति का विकास। आगे समझने का हम प्रयास करते हैं कि शारीरिक विकास क्या होता है। देखिए, शरीर का विकास होना नितांत आवश्यक है। यही कारण था कि अरस्तु महोदय ने बहुत पहले ही इस बात की चर्चा की थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर शरीर का विकास उत्तम तरीके से हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क का भी विकास होगा। शरीर के विकास के साथ साथ आपकी क्षमता में वृद्धि होती है, आपकी शक्ति में वृद्धि होती है, साहस, सहन शक्ति, थकान न होने आदि, ये सब सारे गुण आते हैं, जिसको मैंने हाइलाइटर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है। वैसे अगर मनुष्य शारीरिक क्रियाओं को नहीं करता है तो उसका जो शरीर ढीला पड़ जाता है, ढील डौल हो जाता है। और आज की युवा पीढ़ी इसके लिए ज़्यादा एकाग्रचित है। यही कारण है कि हर एक शहरों में जिम्नेजियम खुल रहे हैं और लड़के जो है, छात्र चाहे छात्रा हो, इस तरह की क्रियाओं को करता है। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है शारीरिक से संवेगात्मक विकास करना। तो संवेगात्मक विकास का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो व्यक्ति की शिक्षा कुछ इस रीति व पद्धति से हो कि वह प्रजातांत्रिक जीवन प्रणाली में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सके, उसके प्रति अपने नैतिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व को समझ के साथ शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर व्यक्ति वातावरण को तथा उसके अर्थमय रूप में समझे। आजकल के बच्चों में देखा जाता है सामान्यतः कि संवेगात्मक विकास उसका सही नहीं है। अगर इसको हम मोटे तौर पे समझें
कि अगर एक अभिभावक अपने बच्चे को थोड़ा सा कुछ कहता है तो उसकी इंद्रियां जो हैं उसके बस में नहीं रहती हैं और वह जो है उस आदेश का सही प्रकार से क्रियान्वयन नहीं करता है। तो संवेगात्मक अगर विकास हो जाएगा तो बच्चे के जो है आत्मगौरव, आत्म बलिदान, सहयोग, साहचर्य, मैत्री भाव, देशभक्ति, सम्मान, नेतृत्व के गुण, जय पराजय को धैर्य के साथ झेलने की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी से खेल भावना, आत्मगुण इत्यादि, ये जितने भी मानव के कल्याण के लिए, एक मानव के विकास के लिए जो भी गुण होने चाहिए वह आपके इस शारीरिक शिक्षा के ज्ञान से पता चलता है। अमूमन आप देखते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जब एक टीम के साथ खेलता है तो वह जो है सारी चीज़ों को भूल जाता है और वह जो है अपने देश के लिए खेलता है, अपने राष्ट्र के लिए खेलता है।